हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टेज फिलोसफी 007। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर कर्नाटक से। इनका जन्म 1940 में महालिंगपुर बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में हुआ। सूफी संत इब्राहिम सुतार को कन्नड़ लैंग्वेज का कबीर भी कहा जाता है और इनको जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड राज्योत्सव पराशस्टी से भी सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? आंसर कंठमाला रोग। यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग शरीर में मम्फस वायरस के कारण होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति की लार के सीधे संपर्क में आने से या फिर उसकी लार की बूंदों से फैलता है। इसमें गले की ग्रंथियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं और उनकी माला सी बन जाती है। इस रोग में ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, भूख में कमी और बात करने में कठिनाई होने लगती है। तो फ्रेंड्स, एक जल जनित बीमारी नहीं है, वो है कंठमाला। बाकी हेपेटाइटिस, हैजा और टाइफाइड ये जल जनित बीमारियां हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने आपातकालीन दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर चल निधि कवरेज अनुपात यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशो। यह वह पैसा है जो बैंक एक निश्चित अनुपात में अपने पास रखता है ताकि पब्लिक के पैसे को कम से कम रिस्क पर रखा जा सके और बैंक दिवालिया ना हो। और अगर मार्केट में मंदी आ जाए या फिर किसी तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं, तो बैंक इस पैसे से अगले 30 दिन यानी शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को ऑपरेट कर सके। यानी बैंक को यह पहले से ही अनुमान लगाना होगा कि उसे अगले 30 दिन तक कितने कैश की रिक्वायरमेंट हो सकती है और बैंक यह पैसा चल निधि कवरेज अनुपात यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशो में अपने पास रखता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चल निधि कवरेज अनुपात। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आंसर उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी वजह से खाली हो जाए तो उसकी सभी जिम्मेदारियां उपराष्ट्रपति को निभानी पड़ती हैं, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। पद क्रम के आधार पर उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति से नीचे और प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और स्टेट के एमएलए भी वोट डालते हैं, परंतु राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। इनके साथ साथ मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, परंतु स्टेट के एमएलए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। उपराष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से होता है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं कर सकती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे सांसद एमपी ही वोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके विभिन्न प्रकार हैं? आंसर माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पाद करता है?
जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते? आंसर जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधों और वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में होते हैं। अनावर्त बीजी वृक्षों का सबसे बड़ा उदाहरण कोणधारी है, जिनकी श्रेणी में चीड़ के पेड़, सनोबर के वृक्ष, देवदार के वृक्ष शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित निम्नलिखित में से किस अग्रणी व्यक्ति की देन है? आंसर क्लाउड शैनन की। क्लाउड एलन वुड शैनन एक गणितज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कोड राइटर थे, जिन्हें सूचना सिद्धांत का पिता यानी फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित क्लाउड शैनन की देन है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आंसर राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रही। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ नगर में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए पास करने के उपरांत वह भारत वापस लौटी और इनकी डेथ 2 अक्टूबर 1964 को हुई। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार अमृत कौर थी। चेरियल स्क्रोल्स भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला रहे हैं। इस कला का संबंध आधुनिक समय में किस राज्य से है? आंसर तेलंगाना से। चेरियल स्क्रोल्स पेंटिंग एक नक्काशी कला है जो स्थानीय रूपांकनों में तेलंगाना के अजीबोगरीबों गुणों से भरपूर है। ये पेंटिंग्स वर्तमान में केवल हैदराबाद, तेलंगाना में ही है। चेरियल स्क्रोल्स को एक कथा प्रारूप में चित्रित किया गया है, जिसमें भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाया गया है और इसे पुराणों और महाकाव्यों की छोटी कहानियों से भी जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, चेरियल स्क्रोल्स का संबंध तेलंगाना राज्य से है। निम्नलिखित नदियां केरल राज्य की नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी केरल की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? आंसर नेयार नदी। यह नदी 56 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिमी घाट की अगस्त्यमाला पहाड़ियों से निकलती है। यह पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स, केरल राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है नेयार नदी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे कुछ मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।